नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम याद करने वाले हैं राजस्थान पीटीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला आपका 8 सितंबर को, तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो के अंदर अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो कि आपके हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको जो भी प्रश्न आ रहा है आप नीचे कमेंट में अपना उत्तर बताते रहिए, जिससे दोस्तों आपकी तैयारी का आपको आकलन हो सके कि आपकी जो है वो तैयारी कितनी अच्छी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लें। तो यहाँ पर आपका पहला जो प्रश्न होगा, देखिए पहला प्रश्न है, कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। कक्षा का मॉनिटर कैसा होना चाहिए? तो यहाँ देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने है। कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी, ऑप्शन सी है कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी, या फिर कक्षा का बहुमुखी विद्यार्थी। कक्षा का मॉनिटर कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर जो है आप अपने आंसर जरूर से नीचे कमेंट में बताइए। 4 ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, इन चारों में से आप करेक्ट आंसर बताइए कि कक्षा का जो मॉनिटर है वो कैसा होना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, तो जल्दी बता दीजिए आंसर। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी जो है कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। कक्षा का जो लोकप्रिय विद्यार्थी होना चाहिए कक्षा का मॉनिटर, क्योंकि सभी विद्यार्थी उनका सम्मान करना चाहिए, उनमें सभी में प्रिय होना चाहिए। तो यानी ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर, विषय की कठिनाइता पर, विद्यार्थियों की योग्यता पर, या फिर कक्षा अंतक्रिया पर। तो यहाँ पर जो कक्षा कक्ष में जो संचार है, संचार किस पर निर्भर करता है? यहाँ पर आप संप्रेषण में बता रहा हूँ, ठीक है। संचार कहलाए फिर संप्रेषण कहते हैं। तो संप्रेषण जो है किस पर निर्भर करता है? तो संप्रेषण जो है विद्यार्थी और शिक्षक की जो अंतक्रिया होती है उस पर निर्भर करता है, यानी कि डी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। एक शिक्षक को करना चाहिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर देखिएगा, अधिक मात्रा में धन कमाना चाहिए, छात्रों को शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए, छात्रों के हित में कार्य करने चाहिए, या फिर छात्रों की देखभाल करनी चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो विद्यार्थी जो भी हैं उनके शैक्षिक उत्थान के लिए क्या करना चाहिए? प्रयास करने चाहिए। आप भी अपने आंसर बताइए, क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर जल्दी बता दें। पीटीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपके आते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है टी आंसर जो है, बी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए। शिक्षक को, एक टीचर जो है उसको अपने विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में योगदान देना चाहिए, उनके लिए प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है? उन्हें सदैव हंसी मजाक कराकर, उनसे उचित दूरी बनाकर, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके, या फिर छात्रों को अपना परम मित्र बनाकर। दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि ऐसी है कि आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से आपको 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनको आपको पूरी तरह से अलग करना है, यानी कि 2 ऑप्शन जो है वो उत्तर नहीं हो सकते। ऑप्शन 2 है, बच्चे जो बचे हुए ऑप्शन 2 है उन पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि वही उनमें से एक प्रश्न आपका रहा है वो राइट आंसर होने वाला। तो यहाँ पर जो है चौथा प्रश्न देखिएगा, इन प्रश्न का आंसर बताइए। तो यहाँ पर जो है शिक्षक अपने छात्रों से जो मधुर संबंध किस प्रकार से स्थापित कर सकता है? तो उनकी समस्याओं को सुनना है और उनके बाद उनका क्या करना है, निदान करना है। दोस्तों, निदान इंपॉर्टेंट है। उनकी समस्या है, उन समस्याओं को नोट करना है कि आपकी कौन कौन सी ये प्रॉब्लम्स है और उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से हो सकता है, इस बात को ध्यान देना है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिएगा, उनको ट्यूशन के लिए कहेंगे? नहीं दोस्तों, उन्हें टालते रहेंगे, आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे, या फिर उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे। तो दोस्तों, आपको ना तो काम को टालना है, ना तो किसी को कहना है कि आप ये कर लो, ना ही अपने सहकर्मी को बताना है कि ये प्रश्न ये कार्य आप कर लो, और ना ही उनको ट्यूशन। दोस्तों, ट्यूशन शब्द का प्रयोग करना ही नहीं, ट्यूशन आपको विद्यार्थियों को नहीं देनी है। हम शिक्षण अभिरुचि पढ़ रहे हैं तो ट्यूशन का नाम होना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करना, यानी कि सी जो है वो आंसर इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी सी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावक को देना आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? दोस्तों,
इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। इससे अभिभावक को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है। ट्यूशन लगाने नहीं, इससे बच्चों में डर बना रहता है या फिर बच्चे अभिभावकों को गलत जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट उत्तर बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पर छात्रों को प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को करना चाहिए, देना चाहिए। तो यहाँ पर देंगे तो क्या होगा, जो भी पेरेंट्स है अपने बच्चों की प्रगति जो भी है, प्रगति पत्र जो है यानी वो लेंगे तो क्या करेंगे, वो अपनी जो प्रगति जान सकेंगे भाई विद्यार्थी क्या उन्नति हुई है, यानी विद्यार्थी में अच्छा स्कोर किया या फिर नहीं किया, यानी कि मतलब कि जो विद्यार्थी है वो कितना अपने स्टडी के प्रति सजग है या नहीं है, उनका ब्यौरा जो है अभिभावकों को मिल जाता है। यानी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट उत्तर होगा। यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो अगर आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों, कार्यों के अनुसार उसे अंक प्रदान करेंगे, उन्हें अधिक अंक देंगे जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं, अमीर छात्रों को अधिक अंक देंगे या फिर पिछड़े छात्रों को अधिक अंक देंगे। यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो मूल्यांकन करना है दोस्तों, मूल्यांकन करना है तो करना कैसे है, मूल्यांकन ऐसा करना है कि जितने भी विद्यार्थी हैं उनको उनके अनुसार अंक देना है। जैसे यहाँ पर जो है क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शंस में से अपना आंसर जो है वो करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन ए है कार्यों के अनुसार अंक देंगे, उन्हें अधिक अंक देंगे जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं, या फिर अमीर छात्रों को अधिक अंक देंगे, पिछड़े छात्रों को अधिक अंक देंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है वो क्या होगा, यानी कि ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे। दोस्तों ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है, कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए है शिक्षा केंद्रित, ऑप्शन बी है सामान्य केंद्रित, ऑप्शन सी है केंद्र छात्र केंद्रित या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित। दोस्तों कक्षा कक्ष का संप्रेषण जो है कम्युनिकेशन है वो कैसा होना चाहिए। कम्युनिकेशन के बारे में तो आपने पढ़ ही रखा होगा क्योंकि आप ऐसा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है शिक्षण अभिरुचि के अंदर कम्युनिकेशन से 4-5 प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ बताइए, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। शिक्षा केंद्रित होनी चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए, आंसर क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर बता दी जल्दी, यहाँ पर जो है छात्र केंद्रित क्या होना चाहिए, संप्रेषण होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 9 है, कक्षा शिक्षण में ICT प्रयुक्त करते समय क्या करना चाहिए। अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, अध्यापक के लिए कार्य अधिक हो जाएगा, अध्यापक की भूमिका समन्वय के रूप में होगी, ठीक है, समन्वय के रूप में होगी, या फिर छात्रों की भूमिका समन्वय के रूप में होगी। दोस्तों तो यहाँ पर जो है कक्षा शिक्षण में ICT प्रयुक्त करते समय क्या करना चाहिए, यहाँ पर भूमिका जो है वो क्या होगी। तो यहाँ पर जो है सी आंसर करेक्ट होगा, यानी कि अध्यापक की भूमिका समन्वय के रूप में होगी, यानी कि सी आंसर करेक्ट होगा। 10वां प्रश्न देखिएगा, शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए। शिक्षक है, टीचर है, उसको समाज में स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए, बताइए आंसर। ऑप्शन ए है किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए। दोस्तों शिक्षक को अपने काम से मतलब रखना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अपने काम से मतलब, यानी पढ़ाना तो है लेकिन साथ में जो भी समाज है उसका भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि भाई राजनीति में घुस जाए, किसी राजनीतिक पार्टी में काम नहीं करना चाहिए, अपने दायित्वों को निभाना चाहिए, समाज की गतिविधियों में अपने का सक्रिय रखना चाहिए, या फिर अधिक से अधिक जनसंख्या करके अपना प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। तो शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए, जल्दी से आंसर है कमेंट करें। तो यहाँ पर जो है बी आंसर करेक्ट आएगा, अपने दायित्वों को निभाना चाहिए, जो भी उसके दायित्व है, जो भी उनका टीचिंग है, यानी कि वो अध्यापक है टीचिंग कराएगा तो टीचिंग कराना है अपने विद्यार्थी को, यानी कि दोस्तों प्रभावी शिक्षा देना वो शिक्षक का अच्छा काम है। तो ये आपका बी आंसर है करेक्ट हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, सफल शिक्षक वही है, सफल शिक्षक वही है जो अच्छे अंक देता है, नियमित गृह कार्य देखता है, कठोर अनुशासन रखता है छात्रों की प्रगति प्रति। ये प्रश्न दोस्तों रिपीट हो चुका है मेरे ख्याल से। तो सफल शिक्षक कौन सा है जो कि अच्छे अंक नहीं देना है, कठोर अनुशासन रखता है, नियमित गृह कार्य देखता है, फिर छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। दोस्तों तो सफल शिक्षक कौन हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन देखिएगा, अच्छे अंक का मतलब नहीं है, अच्छे अंक की हमने भी बात की है कि अंक उसी को देना है जो इसके लायक हो, है ना। अब नियमित गृह कार्य देखता है तो वो तो ठीक है, कठोर अनुशासन, देखिए यहाँ पर क्या है कि कठोर अनुशासन रखता है। दोस्तों अब हमें क्या करना है कि अनुशासन रखता है, लेकिन यहाँ पर कठोर की क्या बात भाई, कठोर अनुशासन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर अगर सिर्फ शब्द आता है अनुशासन तो वो भी ठीक है,
अब छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। तो यहाँ पर जो है वो डी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, डी आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है, विलंब मतलब देरी से आता है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगी, इसके कारणों का पता लगाएंगी, छात्रों को विद्यालय से निकाल देंगे या फिर सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे। दोस्तों मैंने पहले ही बता रखा है कि जब भी कोई भी किसी छात्र से गलती हो जाए तो उसको ना तो दंड देना है, उसको निकालना भी नहीं है। उसकी शिकायत अभिभावक से ना तो अभिभावक से करनी है, ना ही उसे उसकी जो प्रधान अध्यापक है स्कूल के उससे शिकायत करनी है। उसको सिर्फ क्या करना है, जितने भी कारण हैं उन कारणों का पता लगाना और कारणों का पता लगाकर उसका निदान करना। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी इस प्रश्न का आंसर जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 13 क्वेश्चन देखिएगा, सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन कौन सा है? परिवार, समाज, पुस्तक या फिर दोस्त? तो दोस्तों यानी कि देखिएगा, अवेयरनेस पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन कौन सा है? तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर जो है सी आंसर हो जाएगा पुस्तक। पुस्तक जितनी हम पुस्तक पढ़ेंगे तो हमें उतनी ही हम यानी कि अपने लक्ष्य के प्रति सजग होंगे, अपने काम के प्रति सजग होंगे दोस्तों, ठीक है ना। यानी सी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। सफल नेतृत्व होता है, यानी दोस्तों यहाँ पर लीडरशिप की बात हो रही है। सफल नेतृत्व होता है कैसा दोस्तों, यानी कि प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, समूह आधारित या फिर तानाशाही। तो सफल नेतृत्व कैसा होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करें आंसर, वो भी जो भी इस प्रश्न का राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से टाइप करें, अपना आंसर ज़रूर बताएं। पीटीटी 2021 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षण अभिरुचि की क्लास चल रही है, लाइव विद्यार्थी देख रहे हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं। सफल नेतृत्व क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर सफल नेतृत्व जो है वो होगा दोस्तों, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि दोस्तों यानी कि सफल जो नेतृत्व होता है वो प्रजातांत्रिक होता है, ठीक है, यानी प्रजातांत्रिक जो है नेतृत्व होता है। ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों। ये प्रश्न एग्जाम में आ रखा है, इसलिए हम आप सभी विद्यार्थियों के लिए ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आज की क्लास तो है वो ये रहेगी। देखिएगा अगला जो 15वां प्रश्न है कि प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? नेता पर, सदस्यों पर, नेता एवं सदस्य दोनों पर, या दोनों के मध्य अंतरक्रिया पर? यानी कि दोस्तों आप मान लो आप कोई दल हो, यानी कोई सदस्य उसका यानी कि नेतृत्व कर रहे हैं, नेता पर, सदस्यों पर, नेता एवं सदस्य दोनों पर, या फिर दोनों के मध्य अंतरक्रिया पर। तो आप जो निर्णय लेंगे वो निर्णय किस आधार पर लेंगे? क्या खुद पर ले लेंगे या फिर अपने सदस्यों पर छोड़ देंगे कि भी आप निर्णय ले लो, या फिर नेता एवं सदस्य दोनों पर लेना चाहिए, या फिर दोनों के मध्य अंतक्रिया पर? दोस्तों अंतक्रिया वाला शब्द आपको आ जाए ना तो उसको आपको आंसर देना है। तो दोनों के मध्य अंतक्रिया पर जो है दोनों के मध्य सूझबूझ करके निर्णय लेना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए पीटीटी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि डी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हर साल एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं प्रश्न को हमने इंक्लूड किया है। उम्मीद करेंगे कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही और भी लाइव क्लास पाने के लिए हम आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस क्लास को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।